होता क्या, बड़े आदमी गाड़ी जब चलाते हैं और एक्सीडेंट कर दें, किसी को मार दें, तो ड्राइवर को फोन करके बुलवा लेते हैं, बोले गुड्डू आ जाओ, हैं गाड़ी हैंडल पकड़ो बैठो, और पुलिस वालों को बोलो कि हम चला रहे थे गाड़ी, साहब पीछे बैठे थे। ड्राइवरों के भाग्य में यही है। अब मैं नाम लेके उसका ज़्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा। मेरी पूरी सहानुभूति किशोरी लाल जी के साथ है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की, किशोरी लाल ने। मैं समझ रहा था कि सोनिया जी आज किशोरी लाल के नॉमिनेशन में रहेंगी। आपने अपने परिवार के सेवक को उतारा है तो उसको मान भी दीजिए ना, रहना चाहिए इस चीज से, मान भी दीजिए ना। बड़े बूढ़े जवान जवान सब भाग रहे थे रायबरेली। मैं तो कह रहा छोड़ो, रॉबर्ट वड्रा कोई भेज देते कि भाई तुम ही खड़े हो जाना, वहां कुछ तो रहे। खैर चलिए, कांग्रेस का विषय, मैं उस बहस में नहीं पड़ रहा। विवेक नारायण जी, क्या कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि अब जो 3 से 7 चरण, 7वें चरण तक का चुनाव, 5 चरण का जो बचा है, उस चुनाव में ये मुद्दा प्रोमिनेंस पाएगा कि राहुल गांधी मतलब पूरी कांग्रेस आ गई। खड़गे जी कांग्रेस का तकनीकी चेहरा है, व्यवहारिक चेहरा राहुल गांधी है, ठीक। कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया, राहुल गांधी डर गए। अभी तक आपने जो बनाई थी इमारत, उसके ऊपर ना बोर्ड लगाया था डरो मत या हम डरते नहीं, अब वो बोर्ड पलट गया, ऐसा लग रहा है क्या? जी देखिए, सबसे पहले तो अमिताभ जी हम थोड़ा सा आपसे ये कहेंगे कि देखिए, तकनीकी जो बात आपने कही खड़गे जी के लिए, तो ये बात थोड़ा आप दूसरे सत्तारूढ़ दल की तरफ भी देखिए। तो हाँ, इस तरह की सबके बात जो लिए, एक हमारे सबके निर्वाचित भाई, अध्यक्ष एक हैं, मिनट, नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी का चेहरा नहीं है, लिखित पढ़त में अध्यक्ष है प्रदेश के, चेहरा तो नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी चेहरा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसमें कौन गलत बात मैंने कह दी? राहुल गांधी ही कांग्रेस का चेहरा है भैया। विवेक जी, कभी खड़गे जी का एक वीडियो आया था, आपने सुना था, कांग्रेस के लोगों से कह रहे थे कि भाई हमको तुम लोग मंच पर कोई इधर धक्का देता है, कोई उधर धक्का देता है, ये क्या तरीका है? राहुल गांधी को तो कोई धक्का नहीं दे सकता ना। बस इसी से पता लगता कौन चेहरा है। अब कहिए अपनी बात जी। इन देखिए 5 चरणों में चुनाव की बात जो है, आज ये जो रायबरेली में या अमेठी में जो फैसला लिया गया, ये कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के लिया। भले इसमें हो कि देर क्यों लगाई या वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन आज ये रणनीतिक फैसला था। ये देश के आम चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, और प्रियंका जी को पूरी जो उम्मीद थी कि रायबरेली से वो वहां प्रत्याशी होंगी, लेकिन रायबरेली से प्रत्याशी इसलिए नहीं वो उन्होंने बनना स्वीकार किया कि पूरे देश में जो बाकी चरण बाकी पड़े हैं, तो उन चरणों में वो चुनावी दौरा करेंगी। राहुल जी भी करेंगे, लेकिन प्रियंका जी फ्री हैंड से दौरा करेंगी, और कल को उनको सांसद अगर बनना होगा तो वो सरकार बनने के बाद भी कहीं से उपचुनाव में लड़के आ सकती हैं। लेकिन ये चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव 2024 के हैं, तो इसलिए इस चुनाव में ये फैसला किया गया कि वहां से प्रियंका जी को रायबरेली से चुनाव उन्होंने लड़ने की अनिच्छा करी, जो भी पार्टी का फैसला रहा हो जिस तरीके से, लेकिन उसका मेन उद्देश्य यही था कि पूरे देश में कांग्रेस इंडिया गठबंधन की तरफ से वो स्टार प्रचारक हैं, तो उस हैसियत से वो प्रचार कर सकेंगे। ठीक है, और इसका निश्चय ही इस फैसले का असर पूरे सारे चरणों में पड़ेगा और सकारात्मक असर पड़ेगा। ठीक है विवेक भाई, बिल्कुल। आनंद दुबे जी, एक नैरेटिव और चल रहा है जिसकी ओर इशारा विवेक जी ने भी किया कि राहुल गांधी दोनों जगह से जीत जाएंगे, वायनाड रिटेन करेंगे, रायबरेली छोड़ देंगे, रायबरेली में बाई इलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन में प्रियंका गांधी उम्मीदवार होंगे, प्रियंका गांधी भी लोकसभा पहुंच जाएंगे, राहुल भी पहुंच जाएंगे, भाई बहन दोनों आ जाएंगे और बोलो सियावर रामचंद्र की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय, प्रसाद पाओ, कथा समाप्त। एक ये भी नैरेटिव चल रहा है। लेकिन ये सब ऐसा होगा तो ऐसा होगा है, बुआ के मूछे होंगी तो फूफा कहेंगे नहीं। अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी से बाई इलेक्शन की बात क्या करना, अभी तो मेन इलेक्शन है। आनंद भाई,
भाई अनम्यूट कर लो। हाँ। हाँ अमिताभ जी देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट हो गया है कि अगर राहुल गांधी रायबरेली जीत जाते हो तो छोड़ देंगे, फिर प्रियंका जी उनकी जगह चुनाव लड़ जाएंगी। और ऐसा पहले सोनिया गांधी भी कर चुकी हैं, जब 2 बार चुनाव लड़ी थी, एक शायद मेंढक से या कहीं से लड़ी थी और यहाँ रायबरेली से, तब उन्होंने रायबरेली छोड़ के उस सीट को रिटेन किया था। तो ये कांग्रेस पार्टी के, देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीति आज के समय में जो, वो सिर्फ और सिर्फ एक कोटा पूर्ति का काम, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह से पता है कि उसको सरकार नहीं बनाना है, उनको इस स्तर की भी सीटें नहीं आएंगी कि शायद वो मतलब पिछली बार की तरह इस बार भी नेता विपक्ष अपना बना पाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है कि कम से कम उसको रस्म-अदायगी के लिए ही सही चुनाव लड़ाना है। ये तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके भारी दबाव की वजह से मजबूरी में राहुल गांधी को यह फैसला लेना पड़ा। इसके लिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बधाई के पात्र हैं कि कम से कम उन्होंने राहुल गांधी को एक बार फिर से एक्सपोज होने के लिए उत्तर प्रदेश बुला लिया, और अमेठी से हिम्मत नहीं जुटा पाए तो रायबरेली लड़ लिए। सोनिया जी पहले ही रायबरेली छोड़ चुकी थी। तो ये स्पष्ट है अमिताभ जी कि चुनाव राहुल गांधी रायबरेली से हारेंगे और बुरी तरह से चुनाव हारेंगे। ठीक बात। नाविश जी को एक सवाल आपसे, कि आ रहा हूं विवेक भाई, आपको अवसर दूंगा। एक सवाल, किसी चुनाव में अगर ये नैरेटिव गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, मोहल्ले-मोहल्ले फैल जाए क्या, कि भैया जीत जाएंगे तो रहेंगे नहीं, बाद में गुड्डू लड़ाएंगे क्या, तो चुनाव मुश्किल हो जाता है। और खास तौर पर जब आप बगल की सीट में ऐसा कर चुके हो, अमेठी छोड़ गए हो क्या, कि राहुल गांधी ने कहा था कि मैं बहुत गुस्सा हूं अमेठी के लोगों से, क्या फिर वो आए नहीं उधर, उनने गूगल मैप से अमेठी डिलीट कर दिया, बोला उधर जाने नहीं हमें क्या जी। और किशोर भाई एक और चित्र याद रहा था, किशोरी लाल ही सोनिया जी का जीत का सर्टिफिकेट लेके गए थे दिल्ली, सोनिया जी सर्टिफिकेट लेने भी नहीं आई थी रायबरेली। दीपक जी, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति इतना सम्मान था, उनने किशोरी लाल से कहा कि तुम ले आओ सर्टिफिकेट, है हम तब तक कॉफी पी रहे हैं यहां दिल्ली में, तुम दौड़ के जाओ रायबरेली ले आओ क्या, और हमको सर्टिफिकेट देते हुए एक फोटो डाल देना गूगल पे। जी नावेद जी, ये जो रायबरेली में जो मैसेजिंग होगी गांव-गांव कि राहुल जी बस कुछ दिन हैं, अगर जीते फिर यहां से खाली कर देंगे, इस मैसेजिंग का कांग्रेस के पक्ष में असर होगा या विपक्ष में? नहीं, ये तो कांग्रेस के पक्ष में तो नहीं, कांग्रेस के खिलाफ ये माहौल बन सकता है। ये जाहिर सी बात है कि 2 सीटों से अगर कोई भी नेता लड़ता है और ये उम्मीद होती है कि जहां पर जीतने की ज्यादा उम्मीद है वहां पर उसका रिश्ता है, क्योंकि वाई नॉट पे उनका बुरे वक्त पे वहां की जनता ने साथ दिया था, तो ये बात तय है कि उनको ये सीट अगर दोनों जगह से मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जीत भी जाते हैं तो ये सीट उनको छोड़ना पड़ेगी। और जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि प्रियंका उसमें उपचुनाव में लड़ेगी और वो हो जाएगा, ये सारी चीजें बहुत पॉजिटिव नहीं होती है, किसी भी प्रत्याशी के लिए ये नकारात्मक होती है और जनता में इसका बुरा प्रभाव होता है। विवेक भाई, एक चीज जरूर कहना जी देखिए, आपने जिस बात से अपनी बात को शुरू किया था कि ये ड्रामेबाजी क्यों हुई, तो पार्टी का अधिकार है वो राहुल को लड़वाएं ना लड़वाएं, प्रियंका को लड़वाएं ना लड़वाएं, ये उनका अधिकार है और जनता उनको वोट दे या ना दे। लेकिन एक चीज मैं बहुत कम समय में कहना चाहूंगा कि लेकिन इसकी वजह ये हो सकती है कि मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि चर्चा पर्चा और खर्चा, 3 दिन से एक ही चर्चा चल रही है, राहुल प्रियंका रायबरेली अमेठी। ये चर्चा फायदेमंद हो सकती थी लेकिन फायदेमंद नहीं होगी। क्यों नहीं फायदे हो, मैं बहुत कम समय में बताने की कोशिश, क्योंकि चुनाव के दौरान जो है जो माहौल बनता है वो बड़ा असर करता है। चुनाव के दौरान कोई भी माहौल बनता है, कोई भी चर्चा होती है, वो वोटिंग पर प्रभाव डालती है। एक माहौल बना हुआ था जो भाजपा के लिए बड़ा घातक था, संविधान और आरक्षण, ये इतना घातक था कि भाजपा घबरा के ये कहने लगी कि साहब आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाएगा। यानी ये सही ट्रैक पे माहौल चल रहा था कांग्रेस ने अपने माहौल को ही खत्म कर लिया इस चर्चा में। 3 दिन वो माहौल